इजराइल और ईरान के बीच मौजूदा तनाव अपने चरम पर है। कुछ ही देर पहले इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई, जो करीब 3 घंटे चली। इस बैठक के बाद इजराइल ने खुलासा किया कि ईरान द्वारा 24 घंटे पहले किए गए मिसाइल हमले का जवाब न केवल दिया जाएगा, बल्कि वह जवाब ऐसा होगा जो ईरान को लंबे समय तक याद रहेगा। इजराइल का कहना है कि वह ईरान को ऐसा सबक सिखाएगा कि वह भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। इस जवाबी कार्रवाई में इजराइल का फोकस ईरान की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने पर है। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल ईरान के तेल कुओं, रिफाइनरियों और आर्थिक केंद्रों को निशाना बना सकता है। इसके अलावा इजराइल की नजर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी है। इजराइल को लगता है कि ईरान अपने परमाणु बम कार्यक्रम में बहुत आगे बढ़ चुका है और अगर अब हमला नहीं किया गया तो भविष्य में यह खतरा और बढ़ सकता है। इजराइल ने पहले भी 2010 में अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिससे ईरान को भारी नुकसान हुआ था। अब इजराइल फिर से उसी तरह के हमले की तैयारी कर रहा है। इस बीच भारत के युद्धपोत ईरान के एक प्रमुख बंदरगाह पर पहुंच चुके हैं। यह खबर इकोनॉमिक टाइम्स में भी छपी है, जिसमें बताया गया है कि भारत और ईरान की नौसेनाओं के बीच एक बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास होने वाला है। ऐसे समय में जब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की संभावना है, इस अभ्यास को लेकर भारत में कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या ऐसे तनावपूर्ण समय में भारतीय युद्धपोतों का ईरान भेजा जाना सही फैसला था? दूसरा सवाल यह है कि जब इजराइल, जो भारत का करीबी मित्र देश है, ईरान के साथ संघर्ष में है, तो क्या हमें ईरान के साथ इस तरह का सैन्य अभ्यास करना चाहिए था? इससे इजराइल नाराज हो सकता है। इस आलोचना के जवाब में यह समझना जरूरी है कि ऐसे युद्धाभ्यास 1 या 2 दिन में तय नहीं होते। इस तरह के अभ्यासों की योजना कई महीनों पहले बनाई जाती है और उनके लिए एग्रीमेंट पहले से ही होते हैं। इस अभ्यास की योजना भी बहुत पहले से बन चुकी थी और भारत को इस समझौते के तहत इसे पूरा करना ही था। केवल किसी बहुत गंभीर कारण से ही इस तरह के अभ्यास रद्द किए जा सकते हैं। इसके अलावा यह बात भी स्पष्ट है कि इजराइल भारत का करीबी मित्र है। दोनों देशों के बीच सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक संबंध बहुत मजबूत हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ईरान हमारा दुश्मन है। अगर आप ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के बयानों को अलग रखें तो भारत और ईरान के बीच भी बहुत अच्छे संबंध हैं। ईरान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है, खासकर पश्चिम एशिया में। ईरान से हमारे संबंध कई क्षेत्रों में हैं, चाहे वह व्यापार हो, सुरक्षा हो या ऊर्जा। भारत के ऊर्जा सुरक्षा के लिए ईरान का तेल बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर भारत को मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना है तो ईरान एक महत्वपूर्ण रास्ता है। ईरान के जरिए ही भारत कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों तक पहुंच सकता है। इसलिए ईरान के साथ भारत अपने संबंध खराब नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल इससे नाराज होगा? इसका जवाब है नहीं। इजराइल एक समझदार और परिपक्व देश है। वह जानता है कि भारत के ईरान के साथ संबंध उसकी दोस्ती को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो दूसरे की मजबूरियों को समझता है और इजराइल भारत की स्थिति को भली भांति समझता है। उसे पता है कि भारत के लिए ईरान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना क्यों जरूरी है। इसलिए इस मुद्दे को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। भारत का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संतुलित और समझदारी भरा संबंध बनाए रखना है। इजराइल के साथ हमारे संबंध अटूट हैं और ईरान के साथ भी हमारा रिश्ता महत्वपूर्ण है।